राधे राधे। डे नंबर 6 के अंदर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मैं। आज बात करते हैं हम लोग कुछ लिनक्स कमांड के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट के विंडोज़ के ऊपर जो कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो मैंने कवर करी पिछली 2 वीडियो के अंदर। आई होप आपको उससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। आज बात करने वाला हूँ लिनक्स के ऊपर। लिनक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, स्पेशली एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के, वो सारे डिजाइन्ड होते हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आज बात करने वाले लिनक्स के अंदर कौन कौन से यूजफुल कमांड है जो आपको साइबर सिक्योरिटी का काम करने के दौरान आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज की ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टोटल 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हमारा विंडोज, सेकंड होता है हमारा लिनक्स और थर्ड होता है हमारा मैक ओएस। मैक ओएस है बेसिकली वो एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। जो जहाँ पे भी जितने आप एप्पल के मैकबुक वगैरह यूज करते होंगे तो उसके अंदर सिर्फ मैक आपका मैकबुक रहता है, मतलब मैकबुक के अंदर हमारा मैक ओएस रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल सारे सिस्टम्स में आप देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो काफ़ी ईजी रहता है, अभी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज फॉर्म में जाना है तो आपको लिनक्स वेरिएंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना। लिनक्स जो है ये बहुत बड़ी फैमिली, अगर आप देखेंगे इसमें एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आते, उसमें काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। हैकर्स की प्रायोरिटी पहले लिनक्स होती है। ठीक है, तो आज जो मैं वीएमवेयर में यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करने वाला हूँ काली लिनक्स आप लोगों के लिए। काली लिनक्स के कमांड बताने वाला हूँ मैं आपको। उबंटू भी मैं कर सकता हूँ यूज़, दोनों में सेम कमांड। कोई भी एक लिनक्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि यार मैं काली चला रहा हूँ तो मेरे कमांड जो है उबंटू में नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होता। इवन अगर आप मोबाइल फ़ोन के यूज़र है तो मोबाइल फ़ोन में आप टर्मैक्स डाउनलोड कर सकते हैं। टर्मैक्स डाउनलोड करने के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं मोबाइल के ऊपर कैसे कमांड चले वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास काली लिनक्स है और मैं कमांड्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड करते हैं स्क्रीन को, स्टार्ट करते हैं। पहला कमांड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो एलएस कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। एलएस जो है ये रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ उस डायरेक्टरी में कितने और फोल्डर हैं। ये सेम वैसे जैसे हमने विंडोज़ के अंदर dir कमांड यूज़ करा था। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पहले विंडोज़ वाला वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, और दिख रहा होगा एलएस कमांड दे रखा है यहाँ पे, तो मैं टाइप करूंगा एलएस। ठीक है, तो दिख रहा होगा मेरे सामने जितने भी फाइल फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये सारे फाइल फोल्डर्स आ गए। फटाफट मैं सीडी का यूज़ करने वाला हूँ जिसे बोलता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो उस डायरेक्टरी में मुझे ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर नजर आ रहे हैं। अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं कैपिटल DES टाइप करके मैं टैब दबा दूंगा। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा टर्मिनल है वो फुलफिल कर देगा मेरे कमांड को कि DES से डेस्कटॉप ये खाली है आपके इस कमांड के अंदर। एंटर मारता हूँ मैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे करा तो CD करके मैं चेंज डायरेक्टरी करते हुए मैं आ गया डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब डेस्कटॉप पर आ तो गया। अब लेट सपोज मुझे वापस पीछे जाना है तो यहाँ पे डबल डॉट करके पीछे जा सकता हूँ मैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं CD स्पेस फोल्डर का नाम टाइप करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, CD स्पेस डबल डॉट टाइप करूंगा तो पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं CD स्पेस स्लैश कर दूंगा, स्लैश जो है बेसिकली ये दिखाता है कि मैं रूट डायरेक्टरी में जाना चाह रहा हूँ, तो सीधे मैं जंप करके कहाँ पहुंच जाऊंगा, मेरे रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं मतलब जो मेरा मेन डायरेक्टरी है वहां से, और फिर वहां से फिर मैं सिस्टम फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मैं सीडी करके मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे वापस। डेस्कटॉप पे गया मैं, एंटर कर देता हूँ मैं। अब एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि मेरी जो फाइलें बनी हुई है वो किस डेट एंड टाइम पे बनी हुई थी। थोड़ा सा उनकी फाइल परमिशन वगैरह मैं जानना चाह रहा हूँ। उसके लिए में कमांड होता है ls स्पेस -l। एंटर मारूंगा तो दिख रहा होगा अब आपको यहाँ पे नजर आओ तपन भाई कि यार ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, DRW XR ये सब जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद दिख रहा होगा यहाँ पे यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है, कौन सा यूज़र है उसका अलाउ कर रखा है। यहाँ पे अभी जो जानने वाली बात है वो डेट एंड टाइम है। ठीक है, तो डेट एंड टाइम देख लीजिए आप यहाँ पे डेट एंड टाइम क्या है। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका साइज क्या है। ठीक है, और ये फाइल का नाम आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि जो फाइल है उसका नाम क्या है, किस डेट एंड टाइम में बनी हुई है, और साइज क्या है उसका, कौन सा यूज़र उसको अलाउड कर रखा है, और उसके परमिशन का, ये परमिशन डिफाइन करता है। आगे बात करेंगे, इस परमिशन को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे आपने कोई फाइल बनाई, आपने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि कोई और देखे इस फाइल को, तो उस कंडीशन में क्या परमिशन सेट करनी है। आपने बोला कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये देखिए सही, पर इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, तो फिर क्या परमिशन सेट करनी है उसके अंदर। आप चाहते हैं कि यार कोई आपने डाउनलोड करा है कोई गिटहब से कोई रिपोजिटरी, और आप चाहते हैं कि उसको मैं पूरी परमिशन दूँ, एग्जीक्यूट होने की परमिशन दूँ, रन होने की परमिशन दूँ, तो वो परमिशंस कैसी देनी है वो भी हम आगे बात करेंगे, वो भी कमांड्स के अंदर ही आता है हमारा। ठीक है, तो दो कमांड आपके यहाँ पे हो चुके हैं, एलएस और CD कमांड। अब उसके बाद PWD। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं
क्लियर वाला कमांड है CLEAR, क्लियर कमांड टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा ये आपकी स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक इशू ये है कि ना मुझे ये जानना है कि मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी हूँ, मतलब कि कई बार क्या है आपको पाथ देना पड़ता है, तो आपको पाथ ही नहीं पता कि भाई पाथ क्या फॉलो करता है। हर लिनक्स जो वेरिएंट होता है वो अपने अपने हिसाब से पाथ स्टार्ट करता है, कोई होम से स्टार्ट करता है, कोई रूट से स्टार्ट करता है। तो आपको ये जानना है कि अभी जिस डायरेक्टरी में मैं प्रेजेंट हूँ एट प्रेजेंट इसका पूरा पाथ क्या है। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ता है PWD, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर दिखा दिया आपको। एंटर मारने के बाद PWD करा मैंने, एंटर मारने दिखा रहा है कि ना अभी मैं होम और काली और डेस्कटॉप, ये मेरा कंप्लीट पाथ है। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करना है, मूव करना है, कहीं पे कुछ इंस्टॉलेशन करना है, कुछ आइडेंटिफाई करना है, तो उस कंडीशन में आपको कंप्लीट पाथ पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ पे प्रेजेंट है। तो PWD करके आप ये जान सकते हैं कि अभी जो मैं यहाँ हूँ वो कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, पूरा उसका पाथ मिल जाएगा आपको। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम लोग हमारा MKDIR करके भी हम हमारा डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेक करा LS करके, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टरी जो है ना ये हमारे चैनल के नाम से नहीं बनी हुई है, इंडियन साइबर गुरु के नाम से नहीं बनी हुई। तो मैं यहाँ पे करता हूँ MKDIR और इंडियन साइबर गुरु ICG कर दिया मैंने, यहाँ पर एंटर मारता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बना लूंगा, ठीक है ना। अब मैं LS करके चेक करता हूँ तो दिख रहा होगा, LS करा मैंने तो यहाँ पे ICG का फोल्डर आ गया, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, अगर मैं क्लियर करूंगा मैं, और अगर मैं अब LS-L करता हूँ मैं, जो दिखाएगा मुझे, तो दिख रहा है यहाँ पे सर डिटेल दिखाएगा मुझे कि क्या क्या डिटेल है मेरे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो 22 जनवरी का है, 22 जनवरी को मैंने ये फोल्डर क्रिएट करा था, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकता हूँ। डायरेक्टरी बनाना आ गया आपको, लेकिन उसकी डिटेल निकालना आ गया आपको। अब आपने बोला कि मुझे कोई फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो उस कंडीशन लेट सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक अपन यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं अ, एक सेकेंड इसे ले लेते हैं अपन। आप चाहो तो ब्लैंक डायरेक्टरी बना सकते हैं, बताऊंगा मैं कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम पासवर्ड मुझे डालना है, तो मैंने टाइप करा यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, पासवर्ड। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही, ये मैं सेव करता हूँ इसको IMP के नाम से, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे दिख रहा होगा IMP करके यहाँ पर आ गया। अब इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले ही, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको यहीं पे ही। अच्छा, रीनेम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब IMP कॉपी वन के नाम से आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी मेरे को ये फाइल नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है मुझे, IMP के नाम से एक फाइल नज़र आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो अब क्योंकि मैंने दो कॉपी कर दी, एक मेरा IMP था, मैंने एक और बना दिया, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सेकंड वाला जो है ये डिलीट हो जाए। तो मैंने क्या करा यहाँ पे RM, और फिर मैंने टाइप करा IMP, ठीक है, और ब्रैकेट। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, मैं किसी और मोड में चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे IMP करा और सॉरी RM करा, IMP करा .txt ले लेते हैं अपन, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये इसी के अंदर एडिटिंग मोड स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट में ओपन करना चाहता हूँ, मैं इधर भी ओपन कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल ऐसा कोई मैं टास्क करने वाला नहीं, क्योंकि मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि डिलीट कैसे करना है, फिर हम आगे बात करेंगे कमांड के अंदर कि इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे भी कैसे एडिटिंग वगैरह जो आपको करना चाहे वो आप कर सकते हैं। कुछ कमांड्स है जिनके थ्रू आप कमांड को, मतलब जो भी डेटा रखा हुआ है फाइल के अंदर, उसको व्यू कर सकते हैं। पर देर आर सम कमांड जिसके थ्रू हम लोग इस फाइल को एडिटिंग मोड में ले जाके टर्मिनल के अंदर ही एडिट करके यहीं पे सेव कर सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कमांड रहेगा जो आगे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने RM कमांड का यूज़ कर रहा था, IMP टाइप करा मेरे सामने यहाँ पे, और मैंने एंटर मार देता हूँ मैं। तो दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल अब नहीं नजर आएगी आपको। IMP कॉपी वन जो है वो है, IMP वाला जो फाइल है वो फोल्डर है मेरा, फाइल है मेरा, वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ आपका, अगर आप चाहे तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को और फोल्डर को। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ना आपने बोला कि मुझे एक ना एम्प्टी कोई फाइल बनानी है। तो अगर मुझे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो उस कंडीशन में मुझे करना क्या है, मुझे एक टच कमांड का यूज़ करना है। अभी तक अपन ने डिलीट करने का देखा है, ठीक है ना, मूव करने देखा है, कॉपी करने देखा है, पर यस
टर्मिनल के ऊपर पॉसिबल है कोई फाइल ब्लैंक फाइल को क्रिएट करना और बाद में आप चाहो तो उसके अंदर कंटेंट राइट भी कर सकते हो। तो ऐसा कि अगर कोई हैकर, जैसे मान लो कोई एक सिनेरियो समझे हम कि आपने एज एन हैकर आपने किसी सिस्टम का एक्सेस लिया, अब वहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपने डिलीट कर दिया पहले और फिर अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप डालना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड का यूज़ करते हुए, फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये रिमोटली हैकर कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर, मतलब मैसेज को ट्रांसफर करना, लिखना, सब चीज़ें कर सकता है इसी के थ्रू। टच कमांड का मैंने यूज़ करा, टच कमांड करके मैंने टाइप करा कि मेरा नोटिस डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अगर मैं देखूंगा अब मैं यहाँ पे, तो मैं एलएस करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक नोटिस डॉट टी एक्स टी के एक फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। तो इसके थ्रू आप एक कोई भी एम्प्टी फाइल, अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ पे एम्प्टी फाइल जो है क्रिएट करा है। अगर आपको कुछ चीज़ लिखना भी है, जैसे आपने बोला कि यार मुझे कोई आउटपुट को सेव करना है, जैसे आपने बोला कि यार आई एफ कॉन्फिग है और उसको मुझे यहाँ पे सेव करना है, तो पहले दिखा दूँ मैं आपको। आई एफ कॉन्फिग हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी। आई एफ कॉन्फिग जो है बेसिकली हम लोग आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं मैं आपको, आई एफ कॉन्फिग हम लोग लिनक्स में यूज़ करते हैं, आईपी कॉन्फिग हम लोग विंडोज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मिसमैच मत कर लेना इसको। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे पूरी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। मेरे आईपी एड्रेस अभी जो चल रहा है वो है 192.168.1.151, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार मुझे इसका आउटपुट सेव कराना है एक फाइल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। आई एफ कॉन्फिग करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं ग्रेटर देना साइन दे के और फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं आई पी डॉट टी एक्स टी, एंटर मार देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो अब मैं इसको यहाँ पे जाके डॉट डी ओपन करता हूँ, वाला कमांड मेरा बाद में आएगा, पहले यहाँ पे करता हूँ आई पी डॉट टी एक्स टी में, तो दिख रहा होगा आईपी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेरे यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ऐसे करके किसी कमांड का आउटपुट अगर आप किसी फाइल में डालना चाह रहे हैं ना क्रिएट करके, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल सा है, वो कमांड टाइप करें और फिर स्पेस देखिए ग्रेटर देन का साइन की भाई एरो करते हुए कि इस तरफ डालना है, मुझे जो आउटपुट है वो इस तरफ जाना चाहिए और फाइल का नाम आपको बना देना है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया आई पी डॉट टी एक्स टी, तो एक फाइल बन जाएगी और उसमें वो आउटपुट जो है प्रॉपर सेव हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। ये तब काम आता है जैसे मान लो कि आपने विंडोज, आपने लिनक्स के यूजर्स की डिटेल निकाल ली, कोई फाइल आपने, जो सिस्टम पे फाइल होती है जिसके अंदर सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, वो आपने निकाल लिया, आप चाहते हो कि इसको एक नया फाइल में डाल देना, तो वो चीज़ आप आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन टच वाला कमांड देख लिया, अपने टच के थ्रू अपन ब्लैंक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी वाला एक कमांड है जो इंपॉर्टेंट कमांड, ठीक है। अब जैसे मेरे यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी आईसीजी के नाम से बना रखा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये आई पी डॉट टी एक्स टी को मैं शिफ्ट करूँ कहाँ पे, आईसीजी वाले फोल्डर में, कहाँ पे, जो मेरा ये आई पी डॉट टी एक्स टी मैंने अभी जस्ट रिसेंटली क्रिएट करा है, इसको मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ आईसीजी, क्योंकि आईसीजी मेरा ब्लैंक फोल्डर है, मैंने पहले ही बनाया है। अभी मैं सीडी करके आईसीजी को एक बार चेक कर लेता हूँ, ब्लैंक है नहीं, ये बिल्कुल हाँ ब्लैंक है। जब मैंने एलएस टाइप करा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मेरा पर्पस क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो मेरी आईपी वाली फाइल है इसको मैं डालूँ कहाँ पे, आईसीजी के अंदर। पहले मैं क्लियर करता हूँ और पहले मैं करता हूँ PWD कमांड, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ अभी मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे को पाथ नज़र आ जाए, क्योंकि जब मैं कॉपी करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए। पहले अब मैं पीछे जाता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे जाके मुझे सीपी कमांड का यूज़ करना है। सीपी कमांड करने के बाद आईपी डॉट, अब देखो आईपी डॉट टी एक्स टी ले लिया इसने कि भाई आई पी डॉट टी एक्स टी फाइल को मुझे मूव करना है, पर कहाँ मूव करना है, तो मुझे यहाँ पाथ डालना पड़ेगा। तो होम के अंदर एच ओ टाइप करूंगा पूरा आ जाएगा, के टाइप करूंगा काली आ जाएगा, डेस्कटॉप का डी कैपिटल टाइप करूंगा, डेस्कटॉप डेस्क लिखूंगा तब जाके आएगा पूरा। आईसीजी के अंदर करना है और फिर एंटर मार देता हूँ। अब जाके मैं आता हूँ वहाँ पे डेस्कटॉप में जाता हूँ और फिर डी, सॉरी मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, मैं सीडी करके मैं जाता हूँ आईसीजी के फोल्डर में और एलएस करता हूँ, तो दिख रहा होगा ये फाइल जो है मेरी कॉपी हो गई है। तो इसके थ्रू कॉपी करना बड़ा ही आसान है। कोई फाइल आप क्रिएट करें या फिर किसी कमांड का आउटपुट आप किसी फाइल में सेव करें, उस फाइल को कॉपी कर ले अपने डिजायर्ड फोल्डर में, हो सकता है कोई शेयर्ड फोल्डर हो, उसमें कॉपी करके और फिर आप ले सकते हैं, नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हैकिंग में कमांड लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं यूज़ करने वाला मूव कमांड। अभी जो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, वो है आईपी वाली फाइल, ठीक है। मैं डॉट डॉट स्लैश के पीछे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक मिनट पहले मैं आता हूँ आईसीजी के अंदर वापस से, और अपन क्या करते हैं इसको, आपके पास पता है कि कौन सा कमांड हमें यूज़ करना है मूव करने के लिए, तो आरएम कमांड का यूज़ करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, आईसीजी के अंदर हूँ मैं, आरएम कमांड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आईपी को डिलीट कर रहा हूँ और एंटर मार देता हूँ। चेक करता हूँ अब मेरे पास नहीं है। तो अब मुझे करना क्या है, मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाके अब मुझे मूव ही करना है, ठीक है ना, एमवी टाइप करना है,
PWD कर देता हूँ एक बार। MV टाइप करना है मूव करने के लिए कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरे पास फाइल ही रहे, ठीक है ना। तो मैंने IP टाइप करा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस डालता हूँ जहाँ मुझे मूव करना है, होम, काली, डेस्कटॉप और ICG, ठीक है, एंटर मार देता हूँ। अगर मैं अब चेक करता हूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे IP वाली फाइल ही नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ किसी भी फोल्डर के अंदर। पहले फाइल का नाम डालना है, फिर वहाँ से जिस भी फोल्डर में मूव करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ, कन्फर्म भी कर लेते हैं अपन एक बार ICG करके, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है फाइल आ गई है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है कि ना आपने बोला कि मुझे ना स्पेशली IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंटेंट क्या-क्या है वो डिस्प्ले करना। तो मैं कैट कमांड का यूज़ करता हूँ। कैट कमांड करके फिर मैं IP.txt में कर दूँगा तो जो भी मेरा कंटेंट है वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जो आपने जो भी कंटेंट था डिस्प्ले हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन ये कि मुझे ये जानना है कि ना अब जैसे इसमें बहुत सारा आ रहा है, हो सकता है कि कहीं आपने 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट आपने व्यू कर लिया हो। 10 पेज का डॉक्यूमेंट है वो व्यू कर दिया। 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, व्यू कर लिया। अब आपने बोला कि 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे उसमें से कोई स्पेसिफिक कीवर्ड निकालना है। लेट्स सपोज़ यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ है या नहीं वो मुझे निकालना है। उस कंडीशन के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है ग्रैप कमांड। ग्रैप कमांड सर्च करने का काम आता है स्पेसिफिक टेक्स्ट को, ठीक है ना, किसी पैटर्न का यूज़ करते हुए। तो अब करना कैसे आपको यहाँ देख लेते हैं, ग्रैप, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे टाइप करा आईनेट। आईनेट के अंदर मेरा मतलब जो भी आईनेट आता है वो इंटरनेट एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस पूरी फाइल के अंदर जितने भी आईनेट एड्रेस है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आईनेट और फिर मैं करता हूँ यहाँ पे IP। तो IP.txt फाइल को लो, इसके अंदर पूरे के अंदर सर्च करो आईनेट कहाँ है और वही सिर्फ डिस्प्ले करो, बाकी सब नहीं देखना मुझे। समझ में आ गया आपको? कमांड क्या कहता है? कमांड ये कहता है कि ग्रैप कमांड का मैंने यूज़ करा, IP.txt को लो, इसमें से पूरे में कहाँ आईनेट है वही मुझे टर्मिनल पे डिस्प्ले कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक बात है? तो ये मुझे करना है, एंटर मार देता हूँ मैं। एंटर मारने दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आईनेट ये आ गया, आईनेट ये आ गया, आईनेट ये आ गया, आईनेट ये आ गया। तो ये सारे कमांड्स मेरे इस कमांड के थ्रू मैंने फ़िल्टर कर लिया वो सारी फाइलें, वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारा कंटेंट जो आईनेट के नाम से था। तो इस तरीके से आप ये 10 इंपॉर्टेंट कमांड थे जो हमने बात करें लिनक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे रिमेनिंग 10 कमांड्स के बारे में, थोड़ा एडिशनल कमांड्स हैं वो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखें और अच्छी लग रही वीडियो तो 4 लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल को अच्छा ग्रोथ मिले। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाना हम बनाएं तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर करें कि ना कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, ठीक है ना, और कैसे लगे इसका रिव्यू देना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोले राधे राधे।